और पिछले 7 सालों से माइंड वैली स्कूल भी जो है वो अपनी सेवा दे रहा है यहाँ के पेरेंट्स को, यहाँ के अभिभावकों को। और रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा प्रदान करने की हम लोग बिल्कुल उसमें उनका एडमिशन लेते हैं और उनके आरटी के थ्रू जो है उनका नामांकन करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। जी, हमारा जो सिलेबस होता है और करिकुलम जो होता है हमारा, तो उसमें हम लोग सैटरडे जो है शनिवार के दिन को नो बैग डे रखते हैं और इस दिन हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही जो है वो बच्चों को कराई जाती है, जिसमें उनका गेम्स आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, मार्शल आर्ट्स आ जाते हैं। हर फील्ड में पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें जरूरी है वो हम लोग जो है बच्चों को प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो पढ़ाई का जो वास्तविक स्वरूप है वो ये हम मानते हैं कि डिजिटली हमें अवेयर होना जरूरी है आज की तारीख में, लेकिन जो हमारा बेसिक जो पढ़ाई का जो कल्चर है, जो जैसे हम लोग आज पढ़ते आए हैं, पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाई का मॉड्यूल वही है। उसकी जगह टीचर की जगह कोई स्मार्ट बोर्ड और ये नहीं ले सकता है। वो जरूरी है, हम लोग भी समय के साथ जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन तो किसी भी विद्यार्थी की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वह बहुत जरूरी होती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को जिस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा देंगे, उसी प्रकार कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे से वृक्ष होते हैं, उनको जितना हम खाद पानी डालेंगे बड़े होकर वो वैसा ही फल प्रदान करेंगे। और बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की कमी नहीं है, लेकिन चुनिंदे कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ही ज्ञान, सील और कर्म होता है। बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, उन्हें सील प्रदान किया जाता है और उसके बाद बच्चे कर्म करते हैं। और सोनपुर की बात की जाए तो सोनपुर में कुछ ऐसे चुनिंदे विद्यालय हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण जो है वह शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, उसमें माइंड वैली स्कूल, जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर भी चल रही होगी, माइंड वैली स्कूल, और किडजी जो है सोनपुर लिटिल स्टार स्कूल जो है वह अपना अमिट छाप छोड़ रहा है। देखिए, विद्यालय के संस्थापक भी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और आखिर सोनपुर में और बिहार में इस दोनों विद्यालय का नाम क्यों छा रहा है, क्यों लोगों के जुबान पे आ रहा है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्कूल के संस्थापक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, जो दर्शक हैं उनको अपना परिचय सबसे पहले दें। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ और मैं डायरेक्टर हूँ माइंड वैली स्कूल और किडजी सोनपुर लिटिल स्टार्स दोनों का। और किडजी पिछले 14 सालों से सोनपुर में एक बेहतरीन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है और पिछले 7 सालों से माइंड वैली स्कूल भी जो है वो अपनी सेवा दे रहा है यहाँ के पेरेंट्स को, यहाँ के अभिभावकों को। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल में, यहाँ के माहौल को हम लोग बदलने का प्रयास करें और बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बच्चों तक हम लोग पहुँचा सकें। इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। अच्छा, तो ये दोनों जो ब्रांच हैं, इनमें जैसे कि अभी आपके वैशाली से एक बच्ची ने बिहार इंटरमीडिएट में टॉप किया कॉमर्स से, तो क्या जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो बच्ची भी जो है आर्थिक रूप से कमजोर थी, तो क्या वैसे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? अगर वैसे बच्चे जिनका जो है वो पढ़ाई में तेज हैं, दिमाग के तेज हैं, लेकिन आर्थिक रूप से शायद कमजोर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, जो सरकार की नीति है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा प्रदान करने की, हम लोग बिल्कुल उसमें उनका एडमिशन लेते हैं और उनके आरटी के थ्रू जो है उनका नामांकन करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। साल में कितना एडमिशन जो है होता है ऐसे बच्चों का? ऐसे बच्चों का जितने लोग भी एडमिशन लेते हैं उनको हम लोग अपने यहाँ एडमिट करते हैं। वो तो ऑनलाइन होता है एडमिशन प्रक्रिया,
जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ाई शिक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, बच्चों के पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है। जी, बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो खेल-कूद में ज़्यादा ध्यान दें और बिहार में ख़ासकर जो खेल-कूद की स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। तो खेल-कूद के प्रति जो है बच्चों को आप लोग कैसे सजग करते हैं और कैसे बच्चों को समझाते हैं कि जो एक कहावत है हमेशा बिहार में कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो बच्चों को कैसे इस चीज़ को लेकर अवेयर करते हैं? जी, हमारा जो सिलेबस होता है और करिकुलम जो होता है हमारा, तो उसमें हम लोग सैटरडे जो है शनिवार के दिन को नो बैग डे रखते हैं और इस दिन हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही जो है वो बच्चों को कराई जाती है, जिसमें उनका गेम्स आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, मार्शल आर्ट्स आ जाते हैं और आर्ट एंड ड्रॉ क्या कहते हैं, पेंटिंग आ जाता है, ड्राइंग आ जाता है और डांस आ जाता है। जो जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं हम लोग उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और समय-समय पे जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनको एक मंच प्रदान करते हैं कि वो अपने अभिभावकों के सामने वो अपना प्रदर्शन कर सके और अभिभावक संतुष्ट हो सके कि उनके बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं। हर फील्ड में पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो हम लोग जो है बच्चों को प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। डिजिटल ज़माना हो रहा है, सरकार भी जो है डिजिटली ज़्यादा ध्यान दे रही है और समय भी ऐसा है। लेकिन देखा जाता है, अमूमन देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वह किताबों से दूर होते जा रहे हैं। कहा जाता है कि किताबों से जितना दोस्ती कीजिएगा उतना ज्ञानवर्धन आपका होगा, आप उतना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। तो किताबों के प्रति बच्चों को कैसे अवेयर करना है या फिर बच्चों को, जो बच्चे आपको देख भी रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किताबों से क्या दोस्ती करें, क्या अपने घर में किताब को खरीदें और जो बच्चे घर में उलूल-जलूल सामान रखते हैं, क्या उन सामान की जगह पर किताबों का संग्रह करें? जी बिल्कुल, जो पढ़ाई का जो वास्तविक स्वरूप है वो ये हम मानते हैं कि डिजिटली हमें अवेयर होना ज़रूरी है आज की तारीख में। लेकिन जो हमारा बेसिक जो पढ़ाई का जो कल्चर है, जो जैसे हम लोग आज पढ़ते आए हैं, पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाई का मॉड्यूल वही है। उसकी जगह टीचर की जगह कोई स्मार्ट बोर्ड और ये नहीं ले सकता है। वो ज़रूरी है, हम लोग भी समय के साथ जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, नई-नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो किताब की पढ़ाई है वो तो हमेशा आज भी है, पहले भी है और हमेशा रहेगी। उससे उसका स्थान जो है कभी भी डिजिटल बुक या मोबाइल और ये स्मार्ट बोर्ड नहीं ले सकती है। टीचर का होना क्लास में बहुत ही ज़रूरी है। टीचर ही जो है बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, रूटीन लाते हैं और वो कोई मशीन नहीं कर सकता है। यहाँ पर कितने शिक्षक हैं और कैसे पढ़ाते हैं? मतलब उनका रूटीन क्या है? महिला शिक्षिकाएँ कितनी हैं? सभी हैं, मतलब कि महिला पुरुष सभी शिक्षक हैं और क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जो भी नॉर्म्स है हमारे यहाँ उनके प्रक्रिया की, उनके भर्ती की प्रक्रिया की, उसी के अनुसार हम लोग लेते हैं और सभी हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में एनुअल फंक्शन भी होता है, जिसमें 3 महीने पे 6 महीने पे बच्चों का क्विज कॉम्पिटिशन भी होता है कि बच्चे जो हैं थोड़ा-सा जीएस, जीके से थोड़ा-सा अवेयर रहें और उन पर ध्यान दें। तो क्या यहाँ भी वैसी व्यवस्था है इस जी स्कूल में भी? बिल्कुल, हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि सैटरडे जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होती है। सैटरडे को हर शनिवार को हम लोग बच्चों का डिबेट कराते हैं, स्पोकन क्लासेस चलाते हैं। जितने भी मतलब कि उनके पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए जो-जो चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक है, उन सबको हम लोग देते हैं। उनको हर शनिवार को देते हैं, सारे फेस्टिवल्स करते हैं, एनुअल फंक्शन करते हैं और इनका वीकली टेस्ट भी हम लोग लेते हैं सैटरडे को, मंथली टेस्ट भी लेते हैं, पीरियोडिक टेस्ट भी लेते हैं, हाफ ईयरली एनुअल तो होता ही है। अभी के जो नवीन युग के बच्चे हैं, उनमें एक चीज़ देखा जा रहा है, जैसे कि आप लोग भी पढ़ाई किए होंगे, तो अपने शिक्षकों के प्रति एक अलग भाव होता है, एक अलग समर्पण होता है। लेकिन आजकल के बच्चों में, नवीन युग के बच्चों में खासकर अनुशासन की कमी देखी जा रही है। अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करना है, उनके सामने कैसे उठना बैठना है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग अगर सामने आते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि कुर्सियाँ छोड़ देनी है। ये चीज़ खासकर बच्चों में कम देखा जा रहा है। ये इन चीज़ों को लेकर आप कैसे आपके शिक्षक जो हैं बच्चों को समझाते हैं? देखिए, पढ़ाई से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अनुशासन ही है। अगर बच्चे अनुशासित होंगे तभी पढ़ाई करेंगे। तो एज ए विद्यालय के हम प्रबंधक होने के नाते हमारा पहला प्रयास होता है कि बच्चे जो है अनुशासित हों। अनुशासित होंगे तभी वो जीवन में अच्छा करेंगे, पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छा करेंगे। तो हमारा पहला कर्तव्य तो होता है कि बच्चों को हम अनुशासित बनाएँ और इसमें हम बहुत हद तक सफल हैं। हमारे जो भी अभिभावक हैं वो संतुष्ट हैं कि बच्चे उनके यहाँ पे जो है वो अनुशासित रूप से रहते हैं और पठन-पाठन करते हैं। न्यू सेशन आ गया है, मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी जो है घोषित सीबीएसई का हो ही जाएगा, इंटरमीडिएट का मैट्रिक का। तो न्यू सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं? क्या ऑनलाइन की भी व्यवस्था है और क्या कहाँ पर आ सकते हैं?
किस ब्रांच में आना होगा और कैसे एडमिशन की क्या प्रोसेस है? जी, बिल्कुल नामांकन जो है हमारे यहाँ प्रारंभ है और नया सत्र भी आरंभ हो चुका है। तो डायरेक्टली स्कूल के कार्यालय में आकर के वो जो है ये कर सकते हैं और हमने डिजिटल माध्यम पे भी जो है अपने इसको रखा है। जो अभिभावक नहीं आ सकते हैं, वो फ़ोन के थ्रू भी जो है ये करके और फॉर्म भर के जो है ये कर सकते हैं वो। नामांकन की प्रक्रिया जारी है और जो भी क्या कहते हैं हो रही है प्रक्रिया में, हम लोग जो है इसमें कर रहे हैं, नामांकन ले रहे हैं बच्चों का। अच्छा, स्कूल के संस्थापक होने के नाते एक छोटा सा संदेश जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी परिवार वाले देख रहे हैं, उनके बच्चों के लिए क्या होगा, कैसे बच्चों को तैयार करें और कैसा एक संदेश छोटा सा जिससे खासकर पेरेंट्स भी थोड़े से जो है अवेयर हो पाए अपने बच्चों के प्रति? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें जो सभ्य समाज बनाना है उसके लिए बच्चों का अनुशासित होना ज़रूरी है और संस्कार जो है परिवार से आता है, विद्यालय उस चीज़ को मेंटेन करता है। तो हम तो अभिभावकों से यही अनुरोध करते हैं कि हमेशा बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार प्रदान करें कि वो उनके लिए जो है उनका उनका नाम रोशन करें और उनके जीवन को जो है वो सार्थक बना सकें।